गुरुद्वारे विच नाम राम दा बोलांगा। मैं कर खुदा दे जाके बालू मोमबत्तियां, मैं यीशु दे कर जाके रोजा खोलांगा। एक दा पाठ है पढ़िया एक नू जपदा नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा। हो रब दे ओ बंदेओ रब करके उस रब नू जानो। मजहबियों वखरे ने छड़ के एक पछाणो। चाहे जख्मा नाल चेहरा लहू लोहान होवे, पर मैं मानवता दे हथी हंजू पुंजांगा। नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा। नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा। मैं बहन जगदीश कौर को जगदीश साहित्य संस्थान के एक वर्ष पूर्व होने पर उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी पदाधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं संस्कारगत पारिवारिक हमारे परिवार के द्वारा जो संस्कार हमें मिलते हैं या हम जिस समाज में जीते हैं उस समाज से सृजित हमारे अंदर जो भावना होती है उस भावना और उस हौसले से ही हम अपने जीवन में कुछ अनूठा कुछ अलग कर पाते हैं। बेटा आप उधर कर रहे हो। कुमारी अनुष्का सेन आप सामान लेकर अतिथियों के साथ खड़े हो जाइए, फोटो सेशन हो जाएगा। कुमारी अनुष्का सेन 11 साल की बच्ची है। कुमारी अचिंती केशवानी आप खड़े हो जाए बेटा उधर। कुमारी अर्चिति केशवानी 12 साल की बच्ची है। इसे जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में इस समारोह में आदरणीय अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। कुमारी जैनब 11th ईयर ओल्ड 11 साल की ये बच्ची अपनी उपलब्धियों के लिए इस सम्मान की हकदार है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। और कुमारी आयशा कौशल 12 वर्ष की ये बच्ची को भी सम्मान दिया जाना है। और सरदार राजेंद्र सिंह जी को जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से एक सम्मान दिया जाना है, वो कृपया प्रदान करें। मैं गुरुद्वारे विच नाम राम दा बोलांगा। मैं कर खुदा दे जाके बालू मोमबत्तियां, मैं यीशु दे कर जाके रोजा खोलांगा। एक दा पाठ है पढ़िया एक नू जपदा नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा। हो रब दे ओ बंदेओ रब करके उस रब नू जानो।
मजहबियों वखरे ने छड़ के एक पछाणो चाहे जखमा नाल चेहरा लहू लोहान होवे पर मैं मानवता दे हथी हंजू पुंजांगा नानक दा पुत हां तेरा तोलांगा नानक दा पुत हां तेरा तोलांगा। मैं बहन जगदीश कौर को जगदीश साहित्य संस्थान के एक वर्ष पूर्ण होने पर उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी पदाधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु सिंह सभा के अध्यक्ष, मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन सरदार अमृतर सिंह जी, मंशा सिंह, सभी महानुभावों का अभिवादन करता हूँ। जगदीश साहित्य संस्थान के 20 वर्षगांठ के अवसर पर आए हुए भारतवर्ष भिखारी लेखक, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने यहाँ पर आकर इस संस्थान को, इस आयोजन को पहले से भी ज्यादा बेहतर और उत्कृष्ट बना दिया है। मैं इस बच्ची की रात दिन की मेहनत जो आज इस संस्थान को हुआ है, यहाँ चहु और आज आनंद की बहार है। वो गीत की फुहार में थिरकने का चारों, गीत की फुहार में थिरकने का चारों, मधुर संगीत संगो प्यार भरमार है। कि स्थापना दिवस जगदीश संस्थान का, स्थापना दिवस जगदीश संस्थान का, और एकत्रित यहाँ साहित्य परिवार है। कि स्थापना दिवस जगदीश संस्थान का, और एकत्रित यहाँ साहित्य परिवार है। ओ मन को मयूर राही नाच उठो भाव विरोध, मन को मयूर राही भाव में विरोध भयो, ऐसो लगे जैसे हर्षित संसार है, ऐसो लगे जैसे हर्षित संसार है। और बहन जगदीश कौर के लिए इतनी कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि, मैं 4 पंक्तियां और देख करना चाहूंगा, समय ज्यादा हो रहा है और सभी को अपनी अपनी प्रस्तुति देनी है। 4 पंक्तियों के माध्यम से कि तुम हो जिस राह पे शाने हयात साथ चले, तुम हो जिस राह पे शाने हयात साथ चले, और जब चलो ऐसे चलो कायनात साथ चले, जब चलो ऐसे चलो कायनात साथ चले। और वो जमाने में सदा अजमतों पे पहुंचेगा, वो जमाने में सदा अजमतों पे पहुंचेगा। धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। मैं आदरणीय न्यायमूर्ति जी का आशीष इसने लेना है, लेकिन उससे पहले जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से अमरजीत सिंह, सुरेंद्र और महेंद्र पाल सिंह जी को सम्मानित करना है। बस आप लोग आए हैं। आदरणीय न्यायमूर्ति जी की तरफ से आपको सम्मानित करके दीक्षित जी को इन पंक्तियों के साथ आवाज देता हूँ कि आप आए तो दिल को खुशी मिल गई, सूखे फूलों को फिर ताजगी मिल गई एक झलक आपकी जिस घड़ी, मरने वाले को फिर जिंदगी मिल गई। एक बार जोरदार तालियां चाहते हैं। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण एवं इस सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता और अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र बेदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के शुभ अवसर पर मुझको यहाँ आमंत्रित किया और आप जैसे विशिष्ट लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं रास्ते में बात कर रहा था कि जगदीश साहित्य संस्थान ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है कि साहित्यकारों का सम्मान करना, और एक ये आयोजन जो है
क्योंकि आप अपने आप को साहित्य लिखते हैं, वो शौक की चीजें हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है। जो भी कवि है, साहित्यकार है, वो अपना साहित्य अपने शौक के लिए करता है, अपना लिखने पढ़ने काम करता है। लेकिन अगर उसको हम लोग सम्मानित करते हैं तो उसको भी ये महसूस होता है कि हमने जो साहित्य के क्षेत्र में कुछ कार्य किया है तो उसका कहीं रिकग्निशन है, लोग उसको पहचान दे रहे हैं। और ये आज पहली वर्षगांठ है जगदीश साहित्य संस्थान की। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये संस्थान ऐसे ही दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे और साहित्यकार अधिक से अधिक साहित्यकार इससे जुड़े और साहित्यकारों का सम्मान हो और इस दिशा में अच्छा कार्य हो। और संचालक महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं। उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया। तो मैं तो एक बहुत साधारण सा इंसान हूँ। इलाहाबाद में पहली बार आया था 1984 में, 1984 में ग्रेजुएशन करने के बाद इलाहाबाद आया था, लॉ में एडमिशन लिया था। एक कमरे का किराया का मकान लेके उसी में अपना लॉ में पढ़ाई किया। 3 साल का कोर्स था हम लोग का। तो जब लॉ की डिग्री मिल गई तो फिर अपने जीविका के लिए वकालत का प्रोफेशन स्टार्ट किया। तो ईश्वर की कृपा होती गई। वकालत में एक कमरे के किराए के मकान में रहते रहते फिर जमीन हो गई, फिर मकान हो गया, फिर वकालत भी ठीक ठाक हो गई। फिर माँ बाप के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से एक अच्छा पद भी मिला। और तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को एक तो मंच पे बोलने की आदत नहीं है। अपनी सुंदर कविता के द्वारा अतिथियों को स्वागत करें। आदरणीय स्वागत अभिनंदन करता है। और उससे पहले मैं चाहूंगी कि काव्य गोष्ठी का सत्र प्रारंभ हो। तो आदरणीय शशि दीदी स्वागत के लिए 2 शब्द बोलने वाली है। तो सभी साहित्यकारों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते फिर आदरणीय जहां जी आएंगे और हमारे सामने अपना सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय स्वागत अभिनंदन। नमस्कार। उपस्थित साहित्यकार बंधुओं, जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से आपके लिए जलपान की व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा विलंब है आने में, 15-20 मिनट लगेगा लगता है। तब तक हमने कहा कि हम उसका इंतजार न करके कार्यक्रम शुरू कर दें, काव्य पाठ शुरू कर दें। मंच पर उपस्थित है इस कार्यक्रम की सदारत, इसकी अध्यक्षता आदरणीय रामदेव जी करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर राव लाभोकर जी बैठे, जया मोहन श्रीवास्तव जी, अवधेश कुमार जी, तिवारी जी, रविंद्र कुशवाहा, अरविंद मालवीय जी, आप क्या प्लीज मंच पर आ जाए मेरे बाएं तरफ। और मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत से काव्य पाठ की जो दूसरा सत्र है इसका आरंभ करना चाहता हूँ। आप मुझे इजाजत है, आप सभी इजाजत है। पुनः एक बार उस ईश्वर को याद करते हुए इन पंक्तियों के साथ कि ये तो खत्म कभी ना होगी, क्या रखा है बातों में। बातें तो जीवन भर चलती रहेंगी, ये तो खत्म कभी ना होगी, क्या रखा है बातों में। आओ उसको याद करें जो बसा है सबकी सांसों में। वो ईश्वर, हमारा दिल अगर धड़कता है तो उसकी धड़कनों में तू है, ईश्वर है। हमारी सांसें अगर चलती हैं तो इसकी तरंगों में ईश्वर है। हम इस जीवन में आए हैं तो इसका सबूत है कि हे ईश्वर तू है। ये प्रकृति अगर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खिल रही है तो इसका सबूत है कि तू है। अगर सुबह सूर्य उदय होता है और हमें एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी के साथ भर देता है तो ये सबूत है कि तू है। अगर शाम ढलते ही चांद अपनी पूरी चमक के साथ इस संसार को लोभायमान करता है और तारे उसके आंगन में टिमटिमाते हैं तो इसका सबूत है कि तू है। अगर तेरे होने की खुशबू, तेरे सब अंधेरा यहां रोशनी के साथ जाएगा फन, ये मेरा मेरी जिंदगी के साथ। मरता है जिस मरने दो फिक्रे हयात क्यों,
जिंदा रहेगा तन्हा यहाँ शायरी के साथ। मैं उस शायरी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से आमंत्रित प्रोफेसर डॉक्टर जहां आरा गुल लखनऊ से हमारे बीच आमंत्रित रचनाकार हैं। मैं बड़े अदब के साथ उन्हें आवाज देता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और आइए सुनते हैं एक उत्कृष्ट रचनाकार की एक बहुत ही खूबसूरत सी रचना। प्रोफेसर डॉक्टर जहां आरा गुल। अब जब साहित्य संस्थान की तरफ से काव्य पाठ करने वाले रचनाकारों सम्मान भी साथ में करते जाएंगे, क्योंकि जो भी अगर बाहर से आए हैं उन्हें जाना भी होगा। लेकिन निवेदन है कि जलपान की व्यवस्था है, थोड़ा समय लग रहा है, आप इसके बाद ही जाइएगा। एक बार जोरदार तालियां पुनः प्रोफेसर डॉक्टर जहां आरा। नमस्कार, आदाब। मैं मंच पे आसीन सभी अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकारों का स्वागत, इस्तकबाल और खैर मकदम करते हुए अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ जो अपने देश से संबंधित है। और उससे पहले मैं मोहतरमा जगदीश गौर, बहन जगदीश गौर जी की बहुत ही मशहूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और साथ ही मैं जो संचालक महोदय हैं उनका भी, उनकी जो प्रस्तुति है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी तारीफ में अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ क्या करूं आपकी। मैं उनके लिए एक शेर नजर करने के बाद अपनी प्रस्तुति पे आऊंगी। इस बहार के मौसम में इतना हो जाए, इस बहार के मौसम में इतना हो जाए, जो जख्म पुराने हैं वो फूल बन जाए, जो जख्म पुराने हैं वो फूल बन जाए। और क्योंकि देश के से रिलेटेड, देश से संबंधित मेरी रचना है, इसलिए मैं सबसे पहले अपना एक शेर जरूर पढ़ती हूँ। मेरे देश की मिट्टी का कोई सानी नहीं, मेरे देश की मिट्टी का कोई सानी नहीं, जिसकी खुशबू मेरी सांसों से जाती नहीं, जिसकी खुशबू मेरे सांसों से जाती नहीं, मेरे देश की मिट्टी का कोई सानी नहीं। अब मैं अपनी रचना के ऊपर आ रही हूँ। ये जमीन, ये नदियाँ, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये जमीन, ये नदियाँ, ये हिंदुस्तान हमारा है। जर्रा जर्रा इसका आसमां का तारा है, जर्रा जर्रा इसका आसमां का तारा है। शानी ताज और अजंता यहीं पर है, शानी ताज और अजंता यहीं पर है। जलाले को हिमालय यहीं पर है, जलाले को हिमालय यहीं पर है। जमाले हुस्न कश्मीर यहीं पर है, जमाले हुस्न कश्मीर यहीं पर है। ये जमीन, ये नदियाँ, ये हिंदुस्तान हमारा है। जर्रा जर्रा इसका आसमां का तारा है, जर्रा जर्रा इसका आसमां का तारा है। सभी जबानों की शान यहीं पर है, सभी जबानों की शान यहीं पर है। मजहब और मिल्लत की तस्वीर यहीं पर है, मजहब और मिल्लत की तस्वीर यहीं पर है। तहजीब का अनोखा संगम यहीं पर है, तहजीब का अनोखा संगम यहीं पर है। ये जमीन, ये नदियाँ, ये हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ का जर्रा जर्रा आसमां का तारा है। गंगा जमुना का मिलन यहीं पर है, गंगा जमुना का मिलन यहीं पर है। ईद और होली का रंग यहीं पर है, ईद और होली का रंग यहीं पर है। मिसाले दोस्ती अमर अकबर यहीं पर है, मिसाले दोस्ती अमर अकबर यहीं पर है। ये जमीन, ये नदियाँ, ये हिंदुस्तान हमारा है। जर्रा जर्रा इसका आसमां का तारा है, जर्रा जर्रा इसका आसमां का तारा है। ख्वाबों की हंसी आंचल से उम्मीद का रूप दिखाती है, ख्वाबों की हंसी आंचल से उम्मीद रूप दिखाती है। अपनी ही आवाज की लय पे सारी दुनिया गाती है, अपनी ही आवाज की लय पे सारी दुनिया गाती है। आज तिरंगे की शान में बिजली सी लहराती है, आज तिरंगे की शान में बिजली सी
लहराती है। ये ज़मीं ये नदियाँ ये हिंदुस्तान हमारा है। ये ज़मीं ये नदियाँ ये हिंदुस्तान हमारा है। ज़र्रा ज़र्रा इसका आसमां का तारा है। ज़र्रा ज़र्रा इसका आसमां का तारा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर जमाला जी का सम्मान होना। एक मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे यहाँ मौजूद हैं और सुबह से हैं, उनके लिए भी, उनके पेशेंट्स के लिए, उनके शब्द के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर जमाला जी के पति उनके बच्चों से अनुरोध है कि इनका सम्मान होने जा रहा है, मंच पर आ जाए, कृपया आइएगा।